श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली एवं संस्कृत विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान भाष्य, राजर्षि विद्या विमर्श और महामनीषी पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का जो विज्ञान भाष्य है, इस विषय पर यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोज्यमान है। व्यास की वह पंक्ति याद आती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदांधकार नाशम विधाय ही तदो देते विवेक। ये जो सारस्वत कार्यक्रम है, निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो विवेक का उदय होता है और जिसकी आवश्यकता अर्जुन को भी पड़ी थी और व्यक्ति को हर क्षण जिसकी आवश्यकता पड़ती है, ये कार्यक्रम उस दृष्टि से हम सबके जीवन के लिए परम पाथेय हैं और इनका बहुत ज्यादा उससे हम सब लाभान्वित होते हैं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जिस विषय पे मुझे बात करनी है, मुझे एक दो श्लोक पे बात करनी है, उसकी पृष्ठभूमि पे थोड़ी सी मुझे बात करनी पड़ेगी। अभी सर ने अर्जुन मोहग्रस्त था और अर्जुन का जो अभिनिवेश था वह सांख्य योग में था, और सांख्य योग जो ज्ञान को बहुत महत्व देता है, जो कर्म को हेय बतलाता है। तो अर्जुन का जो अभिनिवेश था, क्योंकि वो अपने को ज्ञानी मान बैठा था, अपने को बार बार वह ज्ञानी कहता है कि अगर मैं अपने परिजनों को मारूंगा तो वर्ण संकर होगा। कहने का अभिप्राय है कर्मकांड पक्ष का या ब्राह्मण जो वेद का जो ब्राह्मण भाग है, उसका जो पूरा का पूरा उसे अद्भुत ज्ञान, विलक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान का वह प्रदर्शन भी कर रहा है और उसका अभिनिवेश कर्म योग में नहीं। यहां बात समझने की है कि जो ज्ञान योग है, यही ज्ञान योग कर बुद्धि योग में परिणत हो जाता है। और जिसको जो मोतीलाल शास्त्री जी की जो मीमांसा है विज्ञान भाष्य का, उसका एक समन्वित जो उन्होंने दिखाई, एक समन्वय का दृष्टिकोण जो उपस्थापित किया है, उस दृष्टि से विज्ञान भाष्य पर चिंतन करना मुझे लग रहा है बहुत समीचीन प्रतीत होता है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ कि हमारे यहाँ जितनी भी चिंतन सरणियां हैं, हमारे यहाँ जितनी भी विचार सरणियां हैं, हमारे यहाँ जितनी भी विचार श्रुतियां हैं, सबका परम प्रयोजन, परम साध्य एक है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि हम सब लोग परंपरा के संवाहक हैं। और चाहे जिस क्षेत्र में हो, अभी सर कह रहे थे कि शंकराचार्य के मत को भी वो कहीं कहीं उस मत में कुछ अपनी बात जोड़ते हैं। और कलौ सर्वे वेदांतिना, यह जो शंकर भाष्य बहुत महत्वपूर्ण भाष्य है गीता पर। और एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि कलौ सर्वे वेदांतिना, तो अगर कलकाल में सभी वेदांती हो जाएंगे और इस बात को, इसमें भी शंकराचार्य जी का कुछ बहुत गूढ़ उनका उसमें उद्देश्य निहित है। उस उद्देश्य को हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी बात को केवल इस आधार पर मान लें, क्योंकि वेदांत के आधार पर हमारा पूरा जीवन संचालित नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अल्पमत में जो हूं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोतीलाल शास्त्री जी एक समन्वयवादी दृष्टिकोण से जितने भी भाष्य हुए, उन सारे भाष्यों में एक रूपता, एक वैलक्षण्य कैसे उपस्थापित हो पाए, इस दृष्टि से आदरणीय शास्त्री जी का योगदान अत्यंत महनीय है। मुझे पुष्पदंत की वह पंक्ति याद आती है, त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमिति वैश्योमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिति मदः पक्षिमिति च रुचि नाम वे चित्रा रुचिकुटर नानापदशाम नृणामे को गम्य पैसामण। जैसे सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से जितनी ये चिंतन श्रुतियां हैं, ये हमारी चिंतन धाराएं हैं, उन सबका परम प्रयोजन, परम साध्य एक है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। और इस दृष्टि से हमें विज्ञान भाष्य को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये मेरा विनम्र प्रयास है, ये विनम्र मेरा अनुरोध है। मैं ये बात चाहे काव्य शास्त्र की दृष्टि से हो और चाहे दार्शनिक पृष्ठभूमि पे हो, जितने भी हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, प्रस्थान हैं, जो चिंतन श्रेणियां हैं, सब में हमारा जो संस्कृत मनीषा है, हमारा जो भारतीय चिंतन सरणी है, वो सबके एकत्व,
सब में समत्व की प्रतिपादिका है। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जिस विषय पर हम लोग विमर्श के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। वो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इस ओर उन्मुख कर रहे हैं। कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाएगा। जननी कृतार्था, उसकी जननी कृतार्थ हो जाएगी। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, और पूरी वसुंधरा पुण्यवती हो जाएगी जब हमारा ब्रह्म में हमारा चित्त लीन हो जाएगा। उसी ब्रह्म में चित्त लीन करने का पूरा उपक्रम ये भगवत गीता हम सबके समक्ष उपस्थापित है। थोड़ी बात मैं इस पे करूंगा, क्योंकि देखिए ये जो 2 श्लोकों पर मुझे बात करनी है और मुझे तृतीय उपदेश पे थोड़ी सी बात करनी है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही नहीं, पूरे मानव जाति को, क्योंकि सर ने भी उस पर प्रकाश डाल दिया कि ये समझने की आवश्यकता है कि चाहे वह कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, मुक्ति के जितने भी मार्ग हैं उन सारे मार्गों को आप पकड़ करके उसमें एक समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर के, मतलब किसको अगर कबहु सर्वे वेदांतिना शंकराचार्य जी ने कह दिया तो उसमें हमको उसको आत्यंतिक रूप से उसी पर दृष्टि रखनी चाहिए, उसके पूरे सदर्थ को हमको समझना चाहिए और तदनुसार उसको हमको व्यवहार में लाना चाहिए। तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन ज्ञान योग की ओर उन्मुख है और उसी ज्ञान योग को भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग की ओर परिणत कर दे रहे हैं और जो कर्मयोग को यहाँ उपस्थापित कर रहे हैं और बार बार उसको कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म में उसका अभिनिवेश नहीं है और वो कह रहा है भैया मैं अपने परिजनों को नहीं मारूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, न योद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा। बार बार उसका जो ज्ञान का अहंकार है, उसे ज्ञानी होने का अहंकार है, उसे कर्म पथ पर चलने के लिए, कर्म मार्ग पर चलने के लिए, कर्म योग की ओर उन्मुख होने के लिए वो भ्रांति सब उपस्थित कर रहा है। भ्रांति वहां उपस्थापित हो रही है। तो अब ये जो भ्रांति है, इसी भ्रांति का निवारण, क्योंकि हमारी जो यात्रा है द्वंद्व से द्वंद्वातीत की यात्रा है। हम द्वंद्वात्मक, क्योंकि जगत गति क्या है, द्वंद्वात्मक है। गोस्वामी जी कहते हैं सुख दुख पाप पुण्य जन जाति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच, कहने का अभिप्राय है ये जो संसार की गति है द्वंद्वात्मक है और इस द्वंद्व का भान जो है उससे हम द्वंद्वातीत की कैसे यात्रा करें, यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिया है और यही उपदेश पूरी मानव जाति को, पूरे विश्व की मानव जाति को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। यज्ञार्थात, देखिए द्वितीय उपदेश में, क्योंकि मुझे तृतीय उपदेश में बात करना है, भगवान श्री कृष्ण जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ कर्म को वो त्रिगुण भाव से युक्त कहते हुए और उस यज्ञ कर्म को निंदित कर्म बतला रहे हैं। वहां देखिए कहने का उनका अभिप्राय ये है, ये जो यज्ञ कर्म है यह यज्ञ कर्म त्रिगुण भाव से ग्रस्त नहीं होता, अपितु जो हमारी आसक्ति होती है उस कर्म में वह त्रिगुण भाव से ग्रस्त होती है। ये बात समझने की, त्रिगुण भाव से यज्ञ कर्म, यज्ञ तो ब्रह्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, हमारा वेद कह रहा है यज्ञ तो हमारा श्रेष्ठतम कर्म है। तो हमारा यज्ञ कभी भी त्रिगुण भाव से ग्रस्त नहीं होगा, उसमें जो हमारी आसक्ति है वह आसक्ति हमारी त्रिगुण भाव से ग्रस्त होगी, ये बात समझने की है। तो यहाँ पर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, ये कह रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म बंधन से युक्त हैं, लेकिन यज्ञार्थ कर्म बंधन से युक्त नहीं है। देखिए यज्ञार्थ कर्म का एक सामान्य अभिप्राय, क्योंकि इसमें विशेष व्याख्या तो उन्होंने बाद में की है, लेकिन ऐसा समझिए जो प्राकृतिक कर्म है, जो स्वाभाविक कर्म है और जिसमें समस्त प्राणी का कल्याण अनुसूत है, ऐसा जो कर्म है वही यज्ञार्थ कर्म है। और उस यज्ञार्थ कर्म के विविध रूपों पर बात इन्होंने आचार्य मोतीलाल शास्त्री जी ने विज्ञान भाष्य में की है।
तो और जो संसार के, क्योंकि केवल हम अपने लिए सोचेंगे, जो जो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो प्राकृतिक कर्म है, जो स्वाभाविक कर्म है, जो सहज कर्म है, वही यज्ञार्थ कर्म है। और यज्ञार्थ कर्म कभी बंधन युक्त नहीं हो सकता, उसमें बंधनता नहीं हो सकती है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब ये प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो हम लोग जब गीता को पढ़ते हैं, असल में क्या होता है कि हम लोग एक एक पक्ष को लेकर के मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन हमारे यहाँ वादे वादे जायते तत्वबोधा। हमारा जो वाद है वह हमारा जो ज्ञान का स्वरूप है उसको परिष्कृत करने के लिए है, उसको परिमार्जित करने के लिए है, उसको निर्मल करने के लिए है। अगर कोई आचार्य दूसरे आचार्य के जो हमारे यहाँ खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, वो शास्त्र को और प्रतिष्ठित करने के लिए है। और शास्त्र क्या है? लोक के कल्याण के लिए है, जनमानस के कल्याण के लिए है। तो इसलिए उस दृष्टि से हमें उन समस्त चीजों को समझना चाहिए। अब दूसरी बात यहां जो मैं कहना चाह रहा था कि जो वेद द्वारा प्रोक्त कर्म है उसके संदर्भ में जो इन्होंने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो अब क्योंकि अब कह रहे हैं कि जो वेद हैं, अभी मैंने कहा कि वेद तो त्रिगुण भाव से युक्त नहीं हो सकते, तो त्रिगुण भाव से युक्त जो हमारा आसक्ति भाव है उसी बात का समाधान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और जो बुद्धि योग में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, जो पाठक हैं, जो चिंतक हैं, उनको प्रसन्नता का भी भान हो रहा है। उनको प्रसन्नता का भान इसलिए हो रहा है कि वहां उनको थोड़ी चिंता हो गई, क्योंकि हम तो जो वैदिक सर्वम वेदा प्रसिद्ध थी, और वेद तो ब्रह्म स्वरूप है, वेद से सारी सृष्टि है, वेद से हमारा जीवन है, वेद से हमारा चिंतन है, वेद साधन भी है, साध्य भी है, सब कुछ वेद है। तो उसके विषय में उन्होंने जो बात की, तो यहाँ पर उस विषय को इस उपदेश के माध्यम से जो अभी, और उसमें देखिए जो तरह तरह की भ्रांतियां हुई, जो टीकाओं में भ्रांतियां आई, क्योंकि देखिए बार बार ये जो कर्म की बात हो रही है वो तो भगवान श्री कृष्ण कह ही रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षण अकर्म, तो अकर्म की स्थिति तो हो ही नहीं सकती और विकर्म की स्थिति न होने पाए। जिस कर्म के लिए हम आए हुए हैं उस कर्म को हम संपन्न करें, ऐसा नहीं कि जिस आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो ऐसी विसंगति न आने पाए। और नियतम कुरु कर्मत्वम, और नियत कर्म क्या है? अरे भाई जो धर्मोपदिष्ट कर्म है, नियत शब्द का अर्थ तिलक जी भी धर्मानुसार कर्म की बात करते हैं। जो धृत क्षमा दमोस्तेयम शोचिनिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशम धर्म लक्षणम, जो मनुस्मृतिकार जिस धर्म को समझा रहे हैं, जिस धर्म के लक्षणों को कर रहे हैं, और जिस धर्म के लक्षणों को जीकर भगवान रामो विग्रवान धर्मा हो गए, त्यक्त्वा सुदुष्ट सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य बत्साय जगादरण्यम मायामृगम दैत्यर्षमन धावत वंदे महापुरुषे तृणारविंदम। और उसी धर्म की श्रुति, उसी धर्म के मार्ग पर, उसी धर्म पर चलते हुए हमारे यहाँ जो भगवान की अवधारणा है, वो धर्म को अपने जीवन में जिसने संपूर्ण धर्म के तत्वों को आचरण में लाया, वो चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान विष्णु हो। इसलिए भगवान अर्जुन को श्री कृष्ण नियतम कुरु कर्मत्व, मतलब धर्मानुसार कर्म की बात कर रहे हैं। और धर्मानुसार जब कर्म की बात करेंगे, वेदो खिलो धर्म मूल, तो हमारे धर्म का मूल वेद ही है। तो वेदोक्त धर्म की बात कर रहे हैं और वेदोक्त कर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये भ्रांति थी, उस भ्रांति का निवारण इन्होंने इस उपदेश में कर दिया और कहा देखिए भैया ऐसा है कि यहाँ पर इस प्रकार के अगर कुछ लोगों ने इस पे गलत ढंग से इसकी व्याख्याएं हुई, अंधे नहीं माना यथांधा, तो उनको भी इसका ज्ञान नहीं था। और जिन्होंने उनके मार्ग का अनुसरण कर लिया, उनके विचार को जिन्होंने अपना लिया, उनको भी इसका ज्ञान नहीं था। इस दृष्टि से जो बात कर्मकांड का पक्ष, जो ब्राह्मण भाग है वेद का, वह ब्राह्मण भाग वह त्रैगुण्य भाव से युक्त है, ऐसा लोगों ने उसकी व्याख्या की। और जो उपनिषद भाग है वह त्रैगुण भाव से युक्त नहीं है, इस प्रकार की व्याख्याएं हुई। दूसरी बात, यहाँ पर एक नाम इन्होंने लिया नीलकंठ जी का। उन्होंने यही बात कही कि देखिए सारे वेदों का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इतना हमारे पर
बहुत कम समय है और उस कम समय में हम वेद के ब्राह्मण का भी, आरण्यक का भी, तो सबका, इसलिए अगर उपनिषद भाग का भी हम अध्ययन कर ले रहे हैं तो माना जाएगा कि हमने सारे वेद का संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया। अब इसी बात पे आगे अभिनव गुप्त पादाचार्य जो बहुत महनीय आचार्य हैं, और इस आचार्य के प्रति मेरी विशेष बड़ी श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा है कि अपनी परंपरा के प्रति बहुत आस्था भाव निवेदित करते हैं। तस्मात् सताम अत्र दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि पूर्व प्रतिष्ठापित जनासु मूल प्रतिष्ठापन मानता, ऐसा महनीय आचार्य। और वो कह रहा है, अपनी मूल की प्रतिष्ठा की बात करता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम कोई भी विचार, कोई भी चिंतन समाज के समक्ष ले आए तो इसमें जरूर हमको ध्यान देना है कि हमारा मूल उससे प्रतिष्ठित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कालिदास जैसा महनीय कवि कहता है, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूर्यभि मनोवज्र समुत्तीर्णे सूत्रस्य वास्तवे गति। ये भारतीय चिंतन की महनीयता है, ये भारतीय मनीषा की महनीयता है कि जहां पर परंपरा के प्रति हमारा आस्था भाव है कि उसी परंपरा के संवर्धन और उसको आगे ले जाने का हम सब काम करते हैं। तो यहाँ पर आगे अभिनव गुप्त पादाचार्य इसका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि गुणेन कारणेन विशेषेण चिन्वन्ति बध्नन्तीति बंधकाः यस्मात् सुख दुख मोह बुद्ध्या कर्माणि वैदिकानि क्रियमाणानि बंधकानि अतस्त्रैगुण्यम काम रूपम त्याज्यम। अब देखिए कि ये जो वैदिक कर्मों में बार बार अनुध्यान से उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, गीता भी कहते, संगात् जायतो काम कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रस्फुटस्यति। तो अगर हमें इस प्रकार की आसक्ति आई तो वही आपके बंधन का कारण बनती है। अगर आसक्ति नहीं है तो बंधन, वहां बंधन की स्थिति नहीं होगी। अब ये जो आप सम्मान्य मोतीलाल शास्त्री जी इस बात को यहाँ जो कह रहे हैं, बुद्धि योगिनः कर्म परित्याग नौचित्योपनिषद, तो बुद्धि योगी को किसी भी अवस्था में कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कर्म को आपको करना है, क्योंकि कर्म के बिना तो आपकी स्थिति ही नहीं है। और इसी जो 7 उपदेशों के बीच सर ने बात कही है, मुझे नहीं लग रहा समय मेरा कितना है, बस थोड़ी सी बात मैं और करता हूं कि बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है। और इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने 32 श्लोकों में, जो ये 33 श्लोकों में बुद्धि योगी को यह आदेश दिया है कि कर्म परित्याग नहीं करना चाहिए। और बुद्धि की प्रतिष्ठा का जो देवता है वो सूर्य है, धियो योना प्रचोदयात्, और इति स्तुताशो उषथा ऋषादसो यम त्रेश्य मनोरदेवा यज्ञासः। तो ये बातें यहाँ उपस्थापित। और प्रथम उपदेश में जो 3 श्लोक हैं और आरंभ के 2 श्लोकों में अर्जुन की जिज्ञासा जो अभी सर ने बताई कि उसे सांख्य और योग को लेकर के उसमें मतिभ्रम हो गया, उसमें उसको भ्रांत हो गए अर्जुन, और वो प्रश्न करते हैं। और 2 श्लोकों में और 1 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसका समाधान कर देते हैं। और फिर ये वहां पर जो समाधान है कि एकत्व लक्षणा बुद्धि योग निष्ठा का उपदेश देते, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि उसमें कैसे एकत्व मन पश्यति, कैसे एकत्व का दर्शन हो जाए, एकत्व का चिंतन हो जाए, इस दृष्टि से। और एक बात दूसरे उपदेश में जो 7 प्रकार के कर्म की अनिवार्यता को उन्होंने बतलाया है, और उसमें जो स्वाभाविक कर्म ही यज्ञ कर्म है, ये बात मैं बार बार कहा, जो स्वाभाविक, जो सहज कर्म है, जो प्राकृतिक कर्म है, वही यज्ञ कर्म है। इस बात को इन्होंने दूसरे उपदेश में यहाँ पर उपस्थापित किया। तीसरे उपदेश में यज्ञ कर्म की अबंधनता को यहाँ पर इन्होंने बतलाया है। चतुर्थ उपदेश में लोक स्थिति निर्वाहक विद्या निरपेक्ष 3 सत्कर्मों की अबंधनता को बतलाया गया है। और यज्ञ तप और दान का 5वें में निरूपण किया गया है। छठे उपदेश में स्वभाव सिद्ध सहज कर्मों की अबंधनता को बतलाया गया है। और 7वें उपदेश में विभिन्न सांख्य योग निष्ठाओं को एक निष्ठा पर बतलाया गया है। ये सारे जो 7 उपदेश हैं वो भगवान श्री कृष्ण इसलिए दिया, उन्होंने समझाया अर्जुन को
कि जो यज्ञार्थ कर्म है वो सर्वथा बंधन रहित है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। दूसरी बात, जो वेद के जितने भाग उपभाग हैं, अब चाहे 4 वेद हम लें, फिर ब्राह्मण लें, आरण्यक लें, और उसका जो है मीमांसा लें, मतलब उसको उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और उसके बाद भी जो हमारे यहाँ आहुतियों का विधान है, चाहे वो गार्हपत्य हो, आवनीय हो, कुंडों में पशु की बलि इत्यादि का हो, और अग्निहोत्र 10 पूर्णमास इत्यादि हो, तो इसकी लौकिक परक व्याख्या की गई। ये बात बड़ी समझने की। लौकिक परक व्याख्या से अतिरिक्त इसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या है कि नहस्ति यज्ञ विज्ञानम ब्रह्म विज्ञान मंतरा अतः प्राक उपाद्यम तद ब्रह्म विज्ञानम उच्यते। तो यह जो यज्ञ आधारभूत ब्रह्म है, और ब्रह्म का अभिप्राय ऋषि प्राण से है, ब्रह्म वितत होकर यज्ञ रूप हो जाता है। यह जो यज्ञ का स्वरूप है, इस यज्ञ के स्वरूप को अनेक व्याख्याकारों ने इस चीज को वहां पर अपने संकुचन के कारण, विचारों के संकुचन के कारण, किसी अन्य कारणों से वो अविकल रूप में वो चीजें जनमानस के समक्ष उपस्थापित नहीं हो पाई। और इस पर आचार्य पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने बड़ी चिंता, गहरी चिंता व्यक्त की है कि ये इससे क्या हुआ कि पूरी हमारी विद्या का, हमारे वेद का, हमारे यज्ञ का जो स्वरूप समाज में होना चाहिए, लोकोपयोगी स्वरूप, और वो स्वरूप हमारे समक्ष नहीं आया। आज कहना नहीं चाहिए, आज यज्ञ की बातें ज्यादातर केवल मंचों से होती हैं, और इस देश में यज्ञ का जो विधान पक्ष है वह निश्चित रूप से कम हो रहा है। कुछ इधर बीच में किसी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इधर जो भारत का स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। हमें यज्ञ की ओर लौटना होगा। अगर हम यज्ञ की ओर नहीं लौटेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये आचार्य मणिसरितम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा, तो ये सारे भाव, बहुत सारी बातें थी। और हमारा वैदिक ऋषि जो बड़ी महत्वपूर्ण बात करता है, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतम आ राष्ट्रे राजन्य सूर ईश द्युति व्याधि महारथो जायतम। ये सारे चिंतन हमारे यज्ञीय विधान के कारण ही थे, और वो विधान आज निश्चित रूप से समाज में तिरोहित हो रहे हैं। मैं पहली बार इस विज्ञान भाष्य को पढ़ा, अल्पमत से मैंने एक चीज सीखी जो मेरे समझ में आया, आप सबके समक्ष उसको मैं रखना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो ये अर्जुन के प्रति जो उनका, अर्जुन को जो उन्होंने उपदेश दिया, और उसके अहंकार को, उसके ज्ञान को, जो अपने ज्ञानी मानता था, उससे जो अहंकार समुद्भूत हुआ, पूरे मानव मात्र को उन्होंने उपदेश दिया। क्योंकि जब तक शरणागत भाव नहीं आएगा, प्रवृत्ति भाव नहीं आएगा, तब तक हम निश्चित रूप से उस परम पिता का साक्षात्कार नहीं हो सकता, हमारा परम साध्य हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। भागवतकार भी कहते हैं कि भक्ति परेशानुभव विरक्ति रण्यत्र चैसत्र के एक काल प्रवद्यमानस्य यथा स्मृतस्यु तुष्टि पुष्टि सुदयानुभाषम। तो मुझे लग रहा है इन्हीं सारी बातों को परिपुष्ट करता हुआ ये विज्ञान भाष्य हम सबको अपने जीवन शरण में आगे ले जाने का ये परम पाथेय होगा। मैं